हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब हिंदी में उसे हम व्यापार खाता कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसके क्या लाभ होते हैं, उसका क्या महत्व है। आज हम उसको बना के देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे, देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। चलिए शुरू करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। उससे पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। श्री दीपक गुप्ता के खातों से लिए गए निम्नलिखित शेषों से 31 मार्च 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार खाता बनाइए। किसके नाम का बनाना है? श्री दीपक गुप्ता। और कब बनाना है? 31 मार्च 2006। 1 अप्रैल से 31 मार्च ये उसका फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है। इसमें आपकी कुछ इंफॉर्मेशन दी है। पहले है खातों के नाम, प्रारंभिक रहतिया, उसके नीचे क्रय, विक्रय, क्रय वापसी, मजदूरी, रेल भाड़ा एवं ढुलाई, ईंधन व्यय, चुंगी। तो यहाँ पे दिया गया है, आप देख रहे हैं ऋणी शेष 20,200 प्रारंभिक रहतिया का है, फिर क्रय का है 50,000 और विक्रय का है वो धनी शेष में है। धनी शेष का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। तो ये क्रेडिट साइड में है। विक्रय 83,800 और क्रय वापसी 1,500। फिर है उसके नीचे विक्रय वापसी, ये डेबिट शेष होता है, ये 2,100। मजदूरी 10,280 और रेल भाड़ा एवं ढुलाई 750। ईंधन व्यय 1,820 और चुंगी 290। इसके नीचे कुछ इंफॉर्मेशन और है। 31 मार्च 2006 को अंतिम स्कंद का मूल्य 18,300 रुपये आंका गया। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, इसके आधार पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो चलो शुरू करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। हमने ये लाइन खींच ली, टी टाइप का एक खाका तैयार कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये लाइन है ये थोड़ा सा मोटी होगी और ये भी लाइन थोड़ा सा मोटी होगी। फिर उसके जो ये डेबिट साइड है, ये हमारा डेबिट साइड होता है और ये हमारा क्रेडिट साइड होता है। इसमें DR और CR लिखा जाता है। इसका मतलब होता है डेबिट एंड क्रेडिट। तो एक लाइन हम इधर खींचेंगे, ये अमाउंट की हो गई, और एक लाइन यहाँ खींचेंगे, ये हम बंद कर देंगे। ये इस प्रकार से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का प्रारूप बन गया है। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का प्रारूप है। तो सबसे ऊपर हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ जिस व्यक्ति के नाम का हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, व्यापारिक खाता बना रहे हैं, उसका नाम लिख देंगे। यहां पे नाम है इस क्वेश्चन में श्री दीपक गुप्ता। अब उसके नीचे हम लिख देंगे फॉर द ईयर एंडिंग जिस डेट को हम ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं वो डेट है आपके क्वेश्चन में दिया गया है 31 मार्च 2006। तो 31 मार्च 2006 और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर पर्टिकुलर्स लिख देंगे। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है विवरण। उसके बाद अमाउंट ये रुपीज में आएगी। इधर भी पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट ये भी रुपीज में आएगी। हमारा ये जो प्रारूप है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में है उन इंफॉर्मेशनों को हम इसमें रखते जाएंगे। देखते हैं। सबसे पहला है प्रारंभिक रहतिया। प्रारंभिक रहतिया मैंने आपको बताया था, जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसके सबसे ऊपर ये डेबिट साइड में आता है, तो इसको प्रारंभिक रहतिया लिख दिया। तो अमाउंट वाले कॉलम में इसकी जितनी भी धनराशि है उसको लिख देंगे 20,200, 20,200। ये प्रारंभिक रहतिया हमने लिख दिया है। उसके बाद आता है क्रय में मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में अगर क्रय वापसी होती है
तो हम क्रय की जो अमाउंट होती है उसको अंदर ही लिखेंगे। यदि क्रय वापसी नहीं है तो उस अमाउंट को सीधे बाहर लिख देंगे। क्रय वापसी होगी तो उसको घटाना पड़ेगा, इसलिए अंदर लिखना पड़ेगा। तो हम इस क्वेश्चन को जब पढ़ लेते तो इसमें क्रय वापसी है, तो क्रय वापसी है इसलिए क्रय की अमाउंट जो है अंदर लिखेंगे 50,000। अब उसके नीचे जाते हैं विक्रय। विक्रय है 83,800। विक्रय हम सबसे ऊपर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब विक्रय में भी वैसा ही है जैसा क्रय में होता है। क्रय में क्रय वापसी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम देख रहे थे इधर विक्रय वापसी भी है। तो विक्रय वापसी है तो विक्रय में से उसको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए विक्रय की जो अमाउंट है पहले हम अंदर ही लिखेंगे 83,800। ये हमने विक्रय लिख दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन में है क्रय वापसी। क्रय वापसी मैंने बताया था क्रय में से हम माइनस कर लेंगे, माइनस क्रय वापसी। क्रय वापसी हमारी घट जाएगी, ये है 1,500। ये आ गया 48,500। ये 50,000 में से 1,500 माइनस हो गया 48,500, ये हमारा क्रय हो गया। तो इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे। उसके नीचे है विक्रय वापसी। विक्रय वापसी है 2,100। जैसे क्रय में से क्रय वापसी हमने माइनस किया था, ठीक उसी प्रकार विक्रय में से भी विक्रय वापसी माइनस कर देंगे, माइनस विक्रय वापसी। विक्रय वापसी की अमाउंट है 2,100। अब ये 83,800 में से 2,100 हमने माइनस कर दिया। ये आ गया 81,700, ये हमारे विक्रय आ गया। अब उसके नीचे है मजदूरी। मजदूरी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, हमारी फैक्ट्री में मजदूरी दी जाती है, या ये कहें कि जहाँ पे हमारा जो माल है उसका प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे हम मजदूरी देते हैं, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। मजदूरी हम यहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड में। मजदूरी है 10,280। $10,280, ये हमारा डेबिट साइड में आ गया। उसके बाद है रेल भाड़ा एवं ढुलाई। रेल भाड़ा एवं ढुलाई। रेल भाड़ा एवं ढुलाई है 750। फिर आता है ईंधन व्यय। ये भी हमारा खर्चा है, फैक्ट्री से संबंधित है, तो ये है 1,820। अब आता है चुंगी। चुंगी भी हमारा खर्चा होता है, चुंगी है 290। चुंगी आपने सुना होगा, यदि नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। चुंगी एक ऐसा खर्चा होता है जो हमारा क्रय किया गया माल है, जो हमारे व्यवसाय द्वारा क्रय किया गया माल है, उस पर जो नगर पालिका होती है या नगर निगम होता है वो कुछ टैक्स लगाता है, उसको हम चुंगी कहते हैं। अब इसके बाद नीचे देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन है। 31 मार्च 2006 को अंतिम स्कंध का मूल्य 18,300 रुपये आंका गया। अंतिम स्कंध होता है क्लोजिंग स्टॉक, जो माल पिछले वित्तीय वर्ष में बिकने से बच गया था उसको हम कहते हैं अंतिम रहतिया या अंतिम स्टॉक, या अंग्रेजी में क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। इसको हम दिखाते हैं सेल्स के नीचे, अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिया दिया गया है 18,300। इस प्रकार जितनी भी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दी गई थी वो सारी इंफॉर्मेशन हमने इस ट्रेडिंग अकाउंट में रख दी। जहां पे रखना था वहां पे नियम के अनुसार हमने रख दिया है।
अब आता है इससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है, सकल लाभ हुआ है या सकल हानि हुई है, उसकी गणना हमें करनी पड़ेगी। अब हम डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। एक मोटे तौर पे देखेंगे कि किस तरफ का, डेबिट तरफ का या क्रेडिट तरफ का जो टोटल है वो अधिक है। तो इसको ऐड करते हैं। 20,000, 48,000, 70,000, 80,000, ये लगभग 80,000 के आसपास आ रहा है। और यहाँ पे 81,000 ऑलरेडी है और उसमें 18,000 और है, लगभग 1 लाख के आसपास आ रहा है। इसका मतलब है कि क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो डेबिट साइड के टोटल से अधिक है। मतलब जितना क्रय वाला जो टोटल है वो कम है और विक्रय वाला ज्यादा है। नॉर्मली आप समझते हैं क्रय यदि हमने 80 रुपए में किया है, यदि उसको 100 रुपए में बेचा है तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे सकल लाभ हुआ है। अब कितना हुआ है इसका कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। तो क्रेडिट साइड का हम टोटल कर लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल आ गया 1 लाख। तो इसी अमाउंट को हम डेबिट साइड में भी लिख देंगे। और इससे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन हम यहाँ पे छोड़ देंगे, वो हमारा सकल लाभ लिखेंगे वहां पे। ये सकल लाभ की अमाउंट लिखेंगे। अब ये सकल लाभ की अमाउंट कैसे आएगा, इस अमाउंट में से जो ये क्रेडिट का जो टोटल है इसमें से ये डेबिट के सारे टोटलों को माइनस कर देंगे तो हमारा ये सकल लाभ आ जाएगा। अब ऐसा नहीं कि हम अलग से जाके इन सबको जोड़ें फिर इसमें से इनको माइनस करें, ये लंबी प्रोसेस है। हम कॉमर्स में ऐसा नहीं करते हैं, हम सीधे सीधे इधर ही पे बिना रफ कार्य किए ऐसे ही इसको जोड़ देंगे, इसका बैलेंस निकाल लेंगे। 0 0 0 0 0 0 0, फिर है 0 0 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 और 9 24, 24 में कितना ऐड करें कि अगली जो जीरो वाली संख्या है वो आ जाए। तो जीरो वाली संख्या 30 होती है, 30 के लिए 24 में हमें 6 ऐड करना पड़ेगा। तो ये 30 होगी और 3 हासिल आ गया, 3 2 5 10 2 12 12 19 19 और 29, 29 में कितना ऐड करेंगे, अगली जीरो वाली संख्या आ जाए। अगली जीरो वाली संख्या होती है 30, मतलब 29 में 1 ऐड करेंगे 30 आ जाएगा। तो हासिल 3 आ गया, 8 9 10 11 हो गया, 12 12 में कितना ऐड करेंगे, अगली जीरो वाली संख्या आ जाएगी। 12 के बाद अगली जीरो वाली संख्या होती है 20, इसका मतलब है 12 में 8 ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। हासिल 2 हो गया, 2 2 4 2 8 1 9, 9 में कितना ऐड करें कि अगली ये वाली संख्या आ जाए 1। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सकल लाभ आ गया। अब इस सकल लाभ को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो अभी हम बना नहीं रहे हैं, अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे। एक बार मैं इसको आपको समझा देता हूँ। ये हमने फॉर्मेट बना दिया। फॉर्मेट बनाने के बाद ऊपर लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ, जिसके नाम से हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम लिख देंगे। फिर नीचे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2006, जिस डेट को भी हम ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं वो डेट आ जाएगी। ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। पहला है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स का मतलब होता है विवरण। विवरण माने उसके बारे में जानकारी। अमाउंट माने धनराशि, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। फिर आता है जो क्वेश्चन में था प्रारंभिक रह दिया, ये हमने सीधे दिखा दिया। प्रारंभिक में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्रय, क्रय हमने अंदर लिखा है क्योंकि इसमें क्रय वापसी थी, क्वेश्चन में दिया गया था, इसलिए हमने अंदर लिखा और इसको घटा के हमने बाहर ले आए। फिर आता मजदूरी, ये हम बाहर दिखा दिया। रेल भाड़ा एवं ढुलाई बाहर दिखा दिया। ईंधन व्यय बाहर दिखा दिया। चुंगी ये दिखा दिया। अब ये सकल लाभ बाद में हमारा निकला है, ये बैलेंसिंग फिगर है। जो बैलेंस हमने निकाला वो है। यहाँ पे विक्रय दिखा दिया, विक्रय अंदर ही लिखा, इसलिए लिखा है कि विक्रय वापसी थी, तो विक्रय में से विक्रय वापसी घटा के हम बाहर ले आए। फिर आता है अंतिम रहतिया। अंतिम रहतिया 18,300 ये दिखा दिया। तो इस प्रकार से हमने ये बनाया। फिर हमने देखा कि डेबिट साइड का योग अधिक है या क्रेडिट साइड का योग अधिक है। हमें लगा कि क्रेडिट साइड का योग अधिक है, इसका मतलब है हमें सकल लाभ हो रहा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल हम इधर ले आए, डेबिट साइड में ले आए और इसमें से इन सारे जो ये अमाउंट है इसका टोटल करके हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारा ये सकल लाभ आ गया। यदि कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।